तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय फेसबुक पेज पे। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथ का प्रश्न देखेंगे। बेसिक मैथ देखेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं सर। चाहे बिहार के एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन ये सब। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी पहला नहीं, दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो आज हमारा शुरुआत होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो वो संख्या क्या है? 250, 300, 320 या 280? तो दोस्तों मैथ का सवाल है तो कैलकुलेशन तो बनता है ना। तो मान लेंगे संख्या x हो जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा हमारा? x होगा। मान लेंगे, माना कि संख्या क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 40% यानी कि किसी संख्या के 40% यानी x माने तो x का 40% का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100 कितना है? 120 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो संख्या पूछ रहा है, तो हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या होगा? 100 यहाँ पे डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? गुना में जाएगा। और 40 गुना में तो किस में आएगा? डिवाइड में आ जाएगा। यानी हम सही से इसको लिखेंगे तो x पर क्या आ जाएगा हमारा? 120 गुना में 100 बटा में 40। इसको काट देंगे। 40 दिया 120, ऊपर बच गया 3 और 100 गुना करेंगे 3 को 100 से, कितना होगा? 300 होगा। यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या है यहाँ पे? सही हो जाएगा। यानी कि 300 का 40% कितना होगा? 120 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशा है आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखिए एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी के प्रथम 3 पद 3, 7, 11 है तो इसका 20वां पद क्या होगा? 20वां पद हमें निकालना है। यानी कि एपी का जो है ना प्रथम पद यानी कि 3 है, ये होता है। समझ गया? प्रथम पद तो 3 है। और डी का मान निकालेंगे। डी का मान कितना होता है? 7 में से 3 घटाना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 20वां पद निकालना है कि 20वां पद निकालना, A20 निकालना। A20 को हम कैसे लिखते हैं? A+19D लिखते हैं ना हम लोग। A+19D। ए का मान 3 प्लस 19 और डी का मान कितना है? तो डी का मान है 4। तो मल्टीप्लाई कर दो। 19 चौक 76 और 3 19 चौका 76 और 3 79, यानी कि 80 में से 1 कम, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। छोटा और कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, यानी कि बी नंबर जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, छोटा कर देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो वो कौन सी त्रिभुज होगी? समबाहु, समद्विबाहु, समकोण या अधिक कोण? तो ये जो है दोस्तों समकोण त्रिभुज हो जाएगी। कैसे? भुजाएं 5, 12 और 13, तो हमें समकोण त्रिभुज के लिए क्या समकोण त्रिभुज होगा ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे वो होगा। समकोण त्रिभुज के लिए कंडीशन क्या है कि दो भुजाओं का जो योगफल है वो वर्गों का योगफल यानी कि तीसरे के बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169। और इसको जोड़ेंगे 25 प्लस 144 कितना होगा? 169। और इधर भी क्या है? 169। दोनों इक्वल टू है ना। तो इसी से हम बोलेंगे कि ये जो दी गई त्रिभुज की भुजाएं है तो पता लगाना हमें कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैथ है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा ही। ठीक है, देखिए 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल क्या है? यानी कि मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमें इसका जो मूल है इसका मतलब क्या हो गया? x का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्या है कि द्विघात बहुपद है। 2x² - 7x + 3 = 0। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो हमें जो है इसके शून्य के निकालना है। मूल को शून्य क्यों कहते हैं दोस्तों? इसमें क्या होता है पता होगा आप सभी को, पहला और तीसरा का मल्टीप्लाई होता है आपस में, पता है ना? ए और सी का मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जो जो दो दिया करेंगे तो 6 आ जाएगा। सॉरी 6 आ जाएगा ना, 6 यहीं पे 6 आ जाएगा। अब इस 6 को कैसे सेट करेंगे कि हमको माइनस का 7 आ जाएगा बीच में, ठीक ना? तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 6x और माइनस का x + 3 = 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस दिन में हम कॉमन ले लेंगे, इस दिन में कॉमन ले लेंगे। देखिए इधर 2x कॉमन ले लेते हैं इधर फर्स्ट वाला में, तो क्या हो जाएगा? x - 3 बच जाएगा। यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ से x और 3 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा?
एक्स बचेगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। तो क्या सब आ गया दोस्तों, छोटा पेज जो है हमारा छोटा हो रहा है, इसके लिए हम इसको डिलीट करके फिर से आगे करते हैं। एक हो गया 3, ले लेते पेंसिल। एक था हमारा 3 माइनस एक्स और दूसरा हो गया हमें 2x माइनस 1 बराबर 0। और इस दोनों में से x का मान निकालेंगे। पहला से सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा इसमें सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा में x का मान आ जाएगा 1/2। तो देखिए हमारा 3 और 1/2 किस ऑप्शन में, तो वो हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट में हमारा, तो पहला ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी कि ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला यही था इसका शून्य, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे यार क्वेश्चन गायब हो गया हमारा, थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, आप उससे क्षमा चाहता हूँ मैं। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि साइन थीटा, तो साइन का है तो साइन में ही निकालेंगे हम लोग। तो पहले बार ये नहीं कि साइन का है तो हम कॉस में हल करेंगे, नहीं, साइन है तो साइन में ही हल करेंगे। तो साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है। तो हमें देखना है कि साइन में ना 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, कितना डिग्री का मान होता है। तो साइन इधर लिखेंगे थीटा, इधर हम साइन में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे इधर साइन में दिया हुआ है। तो 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है, हमको पता है। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा का मान पूछ रहा है हमसे। तो थीटा का मान कितना आ गया, इधर थीटा वाला कितना बच गया, इधर 30 डिग्री बच गया ना। ये हमारा थीटा का वैल्यू हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 भी क्वेश्चन ये। 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम फॉर्मूला बताइए आप लोगों को, क्या, n × n + 1/2, इसी पे सोल्व करना है। देखिए n का मान क्या हो जाएगा, 20 तक की बोलिए ना, 20 तक की प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो n का मान वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2, हल कर दो, 2 से काट देंगे तो 10, ऊपर क्या बच गया 10 × 21, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 210। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ गएंगे इसको आप लोग, इस सूत्र को बस याद रखना है, ठीक है ना, इस सूत्र को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आर का मान दे दिया, आर होता है त्रिज्या, आर दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या होता है, वो होता है πr² होता है ना। पाई का वैल्यू हमें बोला है 22/7 लाने के लिए। आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक 7 से 7 कट गया, अब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, यानी कि 22 × 7 करेंगे, कितना आएगा, तो 154 आएगा मल्टीप्लाई करके। और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, इसको यहाँ पे कर देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आशा है आप लोग इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a³ - b³ का सूत्र क्या है। ओ हमसे ये फार्मूला पूछा है, a³ - b³ का सूत्र क्या होता है, तो सभी को पता होगा a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है a - b × a² + b, b² + ab, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। पहले वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है, ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक घन का आयतन जो है 343 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी भुजा क्या होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। घन की भुजा, घन का आयतन क्या होता है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, यानी कि भुजा क्यूब, यानी कि एक क्यूब कितना दे दिया है हमें, 343 दिया है। अगर हम भुजा के मान करें, यानी कि एक का मान निकालेंगे तो ये 3 हिस्से क्या आएगा, रूट अंदर आ जाएगा ना, 343। तो हमको पता होना चाहिए कि 343 जो है ये किसका घन होता है दोस्तों। 343 जो है किसका घन होता है, तो ये होता है 7 का घन, क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 7, 3 बार हो गया घन का मतलब। तो 7 से 7 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा 343। तो उसकी जो भुजा आ जाएगी दोस्तों कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू यानी कि 7 हो जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि tan θ = √3 तो थीटा का मान क्या होगा दोस्तों।
हम इसमें भी थोड़ा कम टाइम लेंगे और सॉल्व करेंगे फटाफट जल्दी, क्योंकि tan का वैल्यू दिया है तो हमें थीटा का मान निकालना है हमें। देखिए tan थीटा बराबर दे दिया हमें √3, तो हमको tan में ही देखना है कि √3 कितने डिग्री का मान होता है tan थीटा में। तो यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। हमको पता होना चाहिए कि √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है, ये हमको पता होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए, ठीक ना। तो इधर हम tan से tan को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। इधर थीटा बच गया हमें, इधर बच गया 60 डिग्री, यानी कि थीटा का जो मान है तो कितना आ गया, 60 डिग्री जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सभी लोग समझ गए होंगे सिंपल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि 0.75 को भिन्न के रूप में लिखिए। इसको कोई भी 0.75 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 0.75, यानी कि दशमलव के बाद जो है ना 1 अंक पढ़ा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम 0.75 पढ़ेंगे, ना कि 0.75 पढ़ेंगे। तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है, इसमें कैसे लिखेंगे, तो 0.75 है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में डबल जीरो लगेगा। तो अब ये कितना हो गया, अब हो गया ये 75 बट्टा में 100। इसे काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना आ गया 3/4 आ गया हमें इसका भिन्न रूप। 3/4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर जो है सही हो जाएगा दोस्तों। आशा है इस क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ईजी से समझ लिए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या के वर्ग में 10 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। ये यदि किसी संख्या के वर्ग में 10 जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो मान लेते हैं हम कि संख्या x है, तो x का जो हम वर्ग करते हैं उसमें अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें 35 प्राप्त होता है, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे लिख रहे हैं कि किसी संख्या के वर्ग में, तो हम संख्या x माने तो x का वर्ग क्या होगा, x²। उसमें अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, हमें 35 प्राप्त होता है। अगर हम 10 को ले जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा, 35 इधर आएगा, सॉरी 35 तो वहीं रहेगा, 10 जोड़ में है, इस किस में हो जाएगा, घटा में हो जाएगा। घटा कितना बच जाएगा, हमें 25 बच जाएगा। अगर हम यहाँ से संख्या का मान पूछा है तो हम क्या निकालना पड़ेगा, हमें x का मान निकालना पड़ेगा। अगर हम x का मान इधर लेके आएंगे तो ये x² जो इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा। अगर हम 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमें 5 निकलेगा। हमें x का मान पूछ रहा है यहाँ पे, तो x का मान हमें क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन 5 हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे और माइनस में लेंगे, दोनों में लेंगे, ठीक है ना। देखते हैं हमारा किस ऑप्शन में है +-5। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा +-5 है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाए। क्यों दोस्तों, क्योंकि x का मान जो हम है +-5 इसलिए लेंगे क्योंकि अगर हम प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 ही होगा, और अगर हम माइनस का 5 लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 25 ही होगा। तो हमें दोनों में यहाँ पे लेना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।